शयन कक्ष में कुछ चीजें हैं, बड़ी अद्भुत जानकारी दी गई है। आप भगवान की तस्वीरें लगा सकते हैं। अब एक ही कमरा है तो बात अलग है, नहीं तो जहां आप शयन करते हैं शयन कक्ष में भगवान का मंदिर ना बने, मंदिर अलग हो, आपका शयन का स्थान अलग हो। वर्णन है, बीम या पंखे के नीचे कभी भी शयन ना करें। ये तो वैसे पंखा टूटेगा तो छाती पर गिरेगा। यदि उसमें बीम पड़ा हुआ है छत में, तो अपना जो पलंग है तो एकदम पंखे के नीचे नहीं, उससे थोड़ा साइड में हट करके, और बीम के नीचे भी बिस्तरा ना आवे, उसको इस तरीके से देखिए। पलंग की दाईं ओर छोटी स्टूल या मेज, वर्णन किया गया है कि सोते समय जिनके शयन कक्ष में जल रहता है, पानी रहता है, क्या सुंदर बात कही है, उसको कभी रात में गलत स्वप्न नहीं आ सकते, उसको रात में भूत प्रेत नहीं दिखाई दे सकते। जिसके शयन कक्ष में, एक गिलास भर के पानी का रखें, शयन कक्ष में भरा हुआ जल को बहुत शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा। इतना बढ़िया सोएंगे, डर नहीं लगेगा, भयभीत नहीं होंगे। वर्णन है, जल पी के, पानी पी के सोएंगे तो रात्रि को आप खुर खुर खर्राटे की आवाज नहीं करोगे। पानी अपने शयन कक्ष में रखिए, और यह बहुत ज्यादा शुभ इसको माना गया है। पलंग के दाईं ओर जल रखें, जल का लोटा रखें दाहिनी तरफ। हम ऐसे सो रहे हैं तो इधर नहीं, इधर दाहिनी तरफ पानी रखें। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई जा रही हैं, पहली बार ही सुन रहे होंगे आप। हाँ, शयन कक्ष में दाहिनी तरफ पानी रखें। यदि गेट के ठीक आगे पलंग आ रहा है तो थोड़ा उसको खिसका लीजिए, थोड़ा इधर उधर उससे कर लीजिए। फिर कहा, दंकनीयम शुभम चित्रम रम्यम पर्यंक सम्मुखे मनोवृत्तिर भवे तस्माद निर्मला शुच संबला। बहुत प्यारा श्लोक है। पलंग के ठीक सामने वाली दीवार पर भगवान का कोई बढ़िया सा सुंदर सा चित्र लगाइए, ठीक पलंग के सामने वाली दीवार पर। लेकिन आपकी तो सामने वाली दीवार पर टीवी होती है, टेलीविजन होता है, भगवान की तस्वीर तो होती नहीं। कोई सुंदर सी तस्वीर, कोई भगवान का चित्र लगाइए। चित्र लगाने से मन शुद्ध रहता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। शयन कक्ष में बहता हुआ पानी, जंगली पशु पक्षी, लड़ाई या शिकार के चित्र कभी भी न लगाएं। नदियों की तस्वीरें शयन कक्ष में न लगाएं। बहता हुआ पानी की तस्वीरें शयन कक्ष में न लगाएं। पशु और पंछियों की, मैंने बहुतों के शयन कक्ष में घोड़े दौड़ते हुए लगे देखे, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं शयन कक्ष में। नहीं, ना कोई पशु, ना कोई पंछी, लड़ाई या शिकार के चित्र कभी भी न लगाएं, ऐसा वर्णन है। श्लोक वर्णन के, दंकनीयम शुभम चित्रम रम्यम पर्यंक सम्मुखे। पर्यंक यानी पलंग, पलंग के सामने शुभम चित्रम, भगवान के चित्र लगाइए, भगवान की तस्वीर लगाइए। मनोवृत्तिर भवे तस्मा निर्मलाम शुच संबला। इससे आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी, माथे के विचार बढ़ेंगे। ये लगाइए। सोते समय आपके सिरहाने या ऊपर की दीवार में कोई घड़ी ना हो। सोते समय, जैसे ये पीछे की दीवार है, घड़ी इधर ना हो, टन इधर ना करे। सोते समय वर्णन है, सिरहाने के ऊपर की दीवार पर कोई घड़ी ना हो। वैसे घड़ी के लिए उपयुक्त स्थान पूर्व की दीवार है, पूर्व दिशा में ही घड़ी दीवार पर लगाई जाए। शयन कक्ष में किसी भी प्रकार का उपकरण जिसमें तरंग या ऊर्जा निकलती रहती हो, ऐसा बिल्कुल भी न रखें। आप अपना टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, स्पीकर आदि अपने आप से इसको दूर रखिए। मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। पुष्पस्तबकम संस्थानम शय्या शीर्षस्य पार्श्वता वातायनस्य प्रांते वह कच्छ कोणे च योजयेत। बड़ा प्यारा श्लोक है। शयन कक्ष में शैया के सिरहाने की ओर फूलों का गुलदस्ता रखें, ऐसे मस्तिष्क बहुत शांत होता है। शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए। शीशा जो दीवार पर आप लगाते हैं,
यह बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। मत्स्य पुराण बहुत प्राचीन है, सबसे प्रथम अवतार भगवान मत्स्य नारायण का हुआ है। और ऐसे अद्भुत ग्रंथ में जो बात कही है, इस बात को बिल्कुल कभी भी मत भूलिएगा। इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्योंकि रात्रि को सूर्य अस्त के 1 घंटा 24 मिनट के बाद में शीशा देखना महागुना है, ठीक नहीं। रात में शीशा नहीं देखा जाता, दर्पण नहीं देखा जाता। और जब आप शयन कक्ष में शीशा लगाए होंगे दीवार पर, तो कहीं न कहीं से तो अपनी फोटो देख ही लेंगे, उसमें छवि देख ही लेंगे। इससे चेहरे का नूर खत्म होता है, चेहरे की रौनक खत्म होती है, चेहरे का तेज खत्म होता है रात्रि को शीशा देखने से। रात में वो स्त्रियां शीशा देखती हैं जो देह का व्यापार करती हैं, जो गढ़ का है वो शीशा देखते हैं।